बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने में किसी बादशाह के दरबार में चंद दरबारी बादशाह के सामने एक बहस कर रहे थे कि इबादत के दौरान खुसूसन नमाज में शैतानी वसवसों की वजह से इंसानी ज़हन मुंतशिर हो जाता है और इबादत का सारा असल ज़ायल हो जाता है। लेकिन बादशाह इस बात से इनकारी था और उसका कहना था कि अगर इंसान के शऊर में अल्लाह ताला की इज़्ज़त व अज़मत, जन्नत व दोज़ख की जज़ा और सज़ा की ज़रा सी भी अहमियत हो तो वो कभी भी ऐसे ख़यालात को पैदा होने नहीं दे सकता। आखिर बादशाह ने उन लोगों को सबक सिखाने और अमली तौर पर बात को समझाने के लिए एक तरकीब सोची और उन सब को पानी के बड़े बड़े प्याले थमा दिए। महल से मलहिका बाजार का चक्कर लगाने का हुक्म दिया और साथ ही साथ ये ताकीद भी कर दी कि खबरदार, अगर किसी के प्याले में से एक कतरा भी बाहर छिलका, वरना उसका सर उधर ही कलम कर दिया जाएगा। और तुम में से जो भी कामयाबी से ये काम सर अंजाम देगा उसे बेशकीमत इनाम से नवाजा जाएगा। हुक्म के मिलते ही वो बहस करने वाले दरबारी अपने अपने प्याले के हमरा बाजार का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े और उनके साथ साथ बादशाह के हुक्म पर एक जल्लाद भी साथ हो लिया कि अगर किसी के प्याले में से एक कतरा भी गिरे तो वो उधर ही उसका काम तमाम कर सके। लेकिन उन सब दरबारियों के लिए हैरत का कोई ठिकाना न था जब वो सब अपनी अपनी मंजिल पर पानी का एक कतरा भी गिराए बगैर बखैर आफियत पहुंच चुके थे। तब बादशाह ने बारी बारी से उन सब दरबारियों से बाजार और इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में पूछा, तो उन सब का यही जवाब था कि हजूर, सर कलम होने का डर था और इनाम को पाने की चाह भी थी, बस इसीलिए हमारा किसी दूसरी तरफ ध्यान गया ही नहीं। जी हाँ, अगर हमारे दिल में भी खुदा का खौफ और जहन्नम का डर और जन्नत की चाह हो तो कुछ नामुमकिन नहीं कि हम भी अपनी इबादत को इर्द गिर्द की सोचों, शैतानी वसवसों और ख्यालात से पाक ना कर सके। जज़ाकल्लाहु खैर।